मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रियाम कुकिंग रियाम यूट्यूब चैनल से। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चिकन तंदूरी टिक्का, जो कि मैं विदाउट बारबेक्यू और विदाउट ओवन बनाऊंगी। इसके लिए जो इसमें चीज़ें जाएंगी, चीज़ें चाहिए वो ये है। मैंने एक पूरी साउथ मुर्गी ली थी, उसके 4 पीसेस करवा लिए और उनकी देखिए इस तरह कट लगवा लिए हैं। अगर वज़न के हिसाब से देखें तो ये कम से कम 1.5 किलो की चिकन है, ये देखिए 1500 ग्राम की। 1/2 कप दही है। दही आप 6 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, हाफ कप उतनी ही होगी। लेमन जूस 4 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। ऑयल लिया है 3 to 4 टेबल स्पून। सॉल्ट इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जाएगा। ये तो इसके लिए चाहिए हमें चीज़ें। अब जो इसका तंदूरी मसाला बनाना है उसकी ज़रा चीज़ें ज़्यादा है, मैं आपको वो बताती हूँ। तंदूरी मसाले के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के कोरिएंडर सीड्स, यानी कि सूखा धनिया साबुत जीरा सफ़ेद 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी खुश्क ली है 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर ली है। साबुत काली मिर्च चाहिए 1 टीस्पून भर के ली है। 4 लौंग ली है। 2 दालचीनी की स्टिक्स ली है। 2 हरी इलायचियाँ ली, 2 काली इलायचियाँ, 1/4 टीस्पून जायफल, 1/4 टीस्पून जावित्री। दोनों का मैंने पाउडर बना लिया था, मैंने पाउडर बना के रखा है दरअसल। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून पेपरिका यानी कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च भी जिसे कहते हैं। 1/4 टीस्पून रेड ऑरेंज कलर है ये। गरम मसाला है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून। सिंपल मेथड है इसका। ये जितनी भी सारी साबुत चीज़ें हैं इन्हें मैं चॉपर में ब्लेंड कर पीस लूँगी, ठीक है। और ये जो पाउडर हैं चीज़ें इनको मिक्स कर लूँगी, ठीक है। हम अब इसको ब्लेंड करके आते हैं। ये मैंने पीस लिया। अब इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, फूड कलर और पेपरिका पाउडर डाल दूंगी और इन सबको मिक्स कर दूंगी। अच्छा, मसाला तो हमारा पिस चुका था। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं दही लूंगी, ठीक है। इसके अंदर नमक, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाल दूंगी चिकन तंदूरी मसाला, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा इसका कलर आएगा। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं डालूंगी ऑयल के। इससे क्या होगा, आपकी जो चिकन है वो जो मैरिनेशन है वो चिकन के ऊपर से उतरेगी, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। अच्छा, ये मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगी, एक पीस को पकड़ूंगी, इसके अंदर डालूंगी, इसके अंदर भी अच्छे से डालेंगे इन कट के अंदर, ठीक है। इस तरह लगा दूंगी और इसको मैं दूसरी प्लेट में इस तरह ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने पीस करवाया। इसको डालूंगी, डाल के अच्छे से मैरिनेट करूंगी। करने के बाद आपने इसको कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। फिर इसे बनाएं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे। अच्छा, ये तमाम मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए। हम इसे फिर बनाएंगे दोबारा। 6 से 7 घंटे गुजर चुके। हमारा जो चिकन टिक्का बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे पकाते हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी और थोड़ा सा इसको बीट कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर चिकन टिक्का रखूंगी इस तरीके से। आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं।
तमाम पीस रखी हूँ। अच्छा, मैंने तमाम पीस रखे, देखिए इस तरह चारों पीस आ गए अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, एक साइड पकाऊंगी मैं 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, और दूसरी साइड भी पकाऊंगी 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा, ऊपर से कलर इसका डार्क हो जाएगा। तो इसको पकाते हैं। 6 से 7 मिनट मैंने एक साइड कुक किया। अब मैंने साइड देखिए चेंज कर दिया। अब मैं दूसरी साइड चेंज करूँगी। तमाम जो दही है वो कुक हो जाएगी लेमन में। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आ गया और ये बिल्कुल टेंडर सॉफ्ट है। देखिए आपको एक चीज़ देती है, लेकिन जब ये गोश्त है वो हड्डी इस तरह छोड़ दे, इसका मतलब आपका गोश्त बिल्कुल डन हो चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ये बन चुका है, बहुत प्यारा कलर आ चुका है। फिर हम इसे स्मोक देंगे। अच्छा, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, ताकि बारबेक्यू का टेस्ट है, मैंने एक इस तरह की सिल्वर की छोटी सी प्लेट ले ली है। इसके ऊपर मैं दहकता हुआ कोयला रखूँगी, ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर आप 1 टेबल स्पून बटर डाल दें, ऑयल डालें, आपकी मर्जी है। डालने के बाद फ़ौरन से हम इसके ऊपर बटर कर देंगे। इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। हमारा चिकन तंदूरी टिक्का बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का है। इसे मैंने सर्व किया है अनियन के साथ। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन जूस डाल दिया था, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं, दही वाली हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं इसको दही वाली हरी चटनी के साथ खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वॉच करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।